उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आयुर्वेदिक कॉलेज में ली बैठक। आयुर्वेदिक कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री जीवाजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने भी पहुंचे। आज हमारा महाविद्यालय परिवार देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज की जो साधारण सभा की बैठक है वो मंत्री की अध्यक्षता में होती है। वो नियमित बैठक होना चाहिए, इस दृष्टि से मैं आया हूँ। और उनके जो पुराने प्रस्ताव पेंडेंसी उनके काम का आज निर्णय किया गया है। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए क्या सुधार? स्टाफ उच्च शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर और अच्छा हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है और उसके लिए लगातार काम चल रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। भारत के शौर्य को, पराक्रम को, भारत के ज्ञान को, विज्ञान को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का, जो अच्छे से अच्छे राज्य उनके निकटतम हम पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में और बदलाव दिखेगा। स्टाफ की लगातार हम भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियां दे दी है। विश्वविद्यालय को भी कहा है कि जो उनकी रिक्तियां हैं उनको भरे, और इस एक साल में हम जितने खाली पद है लगभग सबको भरने वाले हैं। जैसे स्पेसिफिक बात बताओ। काय के देखिए बीएड कॉलेज जो है उनकी मान्यता का विषय अलग पार्ट के हिसाब से होता है। सरकार के जो हमारे कॉलेज है और जो हम जिनको मान्यता देते हैं उनका मापदंड अलग अलग होता है। भी पाया गया कि कई कॉलेज फर्जी हैं, उसके बाद भी देखिए जिनके खिलाफ ऐसी जांच होगी उनका विश्वविद्यालय का जितना पार्ट विश्वविद्यालय उसमें निर्णय करेगा, बाकी जो संबंधित एजेंसी उसको लिखा जाएगा। सालों से जांच चल रही है लेकिन कोई निर्णय होगा नहीं। सर बीजेपी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सभी विश्वविद्यालयों को परस्पर काम करना है। उसी में साइंस होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, सभी के जो संकाय है उनके लिए जो आवश्यकताओं है विद्यार्थियों को उसकी पूर्ति करना। ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और यहाँ बहुत अच्छे संसाधन है सब प्रकार के। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम सब विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ने का काम भी करेंगे। तो जहाँ ज़्यादा काम है वहाँ से लोग प्रेरणा ले, और जहाँ कम है तो वहाँ के लोग अपने अनुसरण कर सके। नॉलेज और रिसोर्स दोनों का शेयरिंग करने का काम हम करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट तो हम हमारे विश्वविद्यालय को भी जोड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय को उसके साथ जोड़ेंगे। देखिए ऐसा है, देखिए हाँ, एक पूछो सब। हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ जो पढ़ाने वाले वो नहीं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद निर्णय करेगी। विश्वविद्यालय को स्वयं को ही भर्ती करने का अधिकार दिया है। इस बार हमने राज्यपाल जी ने निर्देशित किए सभी कुलगुरुओं को, इस वर्ष में हमको जो रिक्तियां हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया चालू करके भर्ती का काम आगे बढ़ाना है। मेरी बात सुनो, शासन बाकी विभागों में नहीं, यहाँ तो परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ विभाग, मेरी बात सुने, जिन विभागों में जो यूनिवर्सिटी से भिन्न है उन विभागों में, जैसे इंजीनियरिंग चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी का ही है। हाँ, तो वो इसी नहीं, वो यहीं करना है। विश्वविद्यालय के अधीन जो है, जो शासन के द्वारा नियंत्रित नहीं है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा है। वो विश्वविद्यालय को ही निर्णय करना है। जो शासन के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी हमने पद बुला लिए हैं और उस पर भी हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर